कभी कभी कुछ घटनाएं सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या कभी वक्त में भी दरार पड़ सकती है और क्या कुछ चीज़ें प्रकृति के खिलाफ हो सकती हैं। शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है और ये सारी कहानियाँ कहीं वक्त की गोद में बस सो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है आप कहीं चल रहे हों और अचानक वक्त आपके इर्द गिर्द बदलने लगे, लोग वही हो, जगह वही हो, लेकिन समय बिल्कुल अलग। ऐसा लगे जैसे आप किसी और ही दुनिया में कदम रख चुके हो। आज की ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है, लेकिन इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये घटना हुई थी साल 1901 में फ्रेंच के वर्साइल पैलेस में, जहाँ दो महिलाएं जो काफ़ी समझदार और पढ़ी लिखी थी, चार्लोट एनी मॉबरले और एलेनोर जॉर्डन, दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वर्साइल के मशहूर पैलेस में घूमने को जाएंगी। दोनों एकेडमिक्स थी, ना अंधविश्वास पे भरोसा करती थी और ना ही किसी तरह की कहानियों पे। लेकिन जब उन्होंने वर्साइल पैलेस पहुंचने का निर्णय लिया और जब वो गार्डन के एक कोने की तरफ बढ़ने लगी, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा है। हवाएं भारी हो गई हैं, आवाज़ें जैसे धीमी पड़ गई हो और उन्हें महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया किसी स्लो मोशन मूवी में एंटर कर रही हो। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग पुराने ज़माने के कपड़ों में बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, जैसे वो जिंदा तो हैं पर जिंदा नहीं हैं। ना ही उन्हें उनकी कोई परछाई दिखाई दी और ना ही वो आपस में एक दूसरे से कोई भी बात कर रहे थे, बस वो एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके चेहरों पे ना कोई मुस्कान थी, ना कोई भावना, सिर्फ एक गहरी खामोशी जो सबके चेहरों पे झलक रही थी। चार्लोट ने बाद में अपनी बुक में लिखा कि उसे अचानक घबराहट महसूस होने लगी, जैसे हवा भी उसका साथ छोड़ रही हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे उन्होंने एक दृश्य देखा, एक महिला जो पुराने फ्रेंच कपड़ों में शांति से बैठी हुई कागज पे शायद कोई स्केच बना रही थी। उस वक्त उन दोनों ने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पे उन्होंने देखा कि एक महिला वाइट कलर के कपड़े से अपनी खिड़की के बाहर उसे हिला रही है। कुछ दूर जाने पे उन्होंने एक शख्स को खड़ा हुआ पाया। उन्हें लगा शायद ये कोई गार्डनर हो। उसके पास पहुंच के जब उन्होंने उसे देखा तो उसने ग्रे कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था, सर पे 3 कोनों वाली टोपी पहनी हुई थी। चार्लोट ने उससे रास्ता पूछा और उस शख्स ने उन्हें रास्ता बताते हुए आगे भेज दिया। लेकिन जब आगे जाने पे वो वापस मुड़ के देखती हैं तो वो महिला जो पेंटिंग बना रही थी वो उन्हें एक नज़र से देखती है। इस कहानी पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ने लगी, बट यही वो पॉइंट था जो बाद में सबसे बड़ा राज बन गया। जैसे ही वो उस रास्ते से बाहर निकली, उन्हें धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखाई दिया। आवाज़ें उन्हें वापस नॉर्मल होती हुई नज़र आ गई, उन्हें लोग वापस दिखने लगे और गार्डन फिर से जिंदा होने लगा। कुछ टाइम बाद उन्होंने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया, लेकिन उनके मन से वो अनुभव अभी भी कहीं नहीं गया। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने अपनी यादों को पुराने मैप्स और पेंटिंग से मिलाने की कोशिश की, तो उन्हें अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में
कुछ ऐसा मिला जो सबको हैरान कर गया। जिस रास्ते से वो गुजरी थी वो 1901 में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो रास्ता 17s के फ्रेंच का था और जो औरत उन्होंने स्केच बनाती हुई देखी थी उसका स्टाइल बिल्कुल मैरी एंटोनेट के टाइम से मिलता था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद वो खुद मैरी ही रही हो। अपनी मौत से कुछ साल पहले सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कपड़े, बिल्डिंग्स और लोग सब कुछ बाद के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से परफेक्टली मैच करता है, ना उससे कुछ ज़्यादा और ना उससे कुछ कम। इस घटना के बाद चार्लोट और एलनोर ने 1911 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था एन एडवेंचर। उन्होंने कहीं पे ये क्लेम नहीं किया कि ये पक्का कोई टाइम ट्रैवल था, बस यही लिखा जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया। और आज तक साइंस ये डिसाइड नहीं कर पाई कि ये क्या था। ये कोई हेल्यूसिनेशन था, ये कोई शेयर्ड इल्यूशन था या सच में वक्त में एक दरार आई थी। क्योंकि अगर ये सच था तो इसका मतलब है कि वक्त हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। शायद कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ वक्त रुक जाता है या फिर वापस मुड़ जाता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि अगर वो दोनों कभी वापस नहीं आती तो आज हम इस कहानी को भी सिर्फ एक खाली पन्ना समझ के भूल चुके होते। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, सच में वक्त में एक दरार आई थी जहाँ पे ये दोनों महिलाएं फंस चुकी थी और ये कहानी शायद सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन नहीं था? क्या वक्त सच में कभी खुल सकता है और ये सब सिर्फ शायद कोई दिमाग का खेल हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही अनसुनी सच के करीब कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए राज के साथ।